ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड स्टॉक्स वहां पर बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। लगातार 2-3 दिनों से जबरदस्त तेजी है। क्या चल रहा है इस स्पेस में, आइए जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताइए, इस स्पेस में इतना क्या एक्साइटमेंट है कि स्टॉक्स पर इतनी बड़ी तेजी आ रही है? दीपांशु, जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। साल की शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 93% का रिटर्न दिया है और करीब एक साल में देखें तो 257 से लेकर 300% तक के रिटर्न्स दिए हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स और एचईजी ने। जबरदस्त उछाल यहाँ पर। और इसके पीछे का कारण है कि जो स्टील सेक्टर में एक बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एक बुल रन की शुरुआत हो रही है स्टील सेक्टर में, इसका सीधा फायदा जो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनीज को होगा। मैं आपको बता दूं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिक फर्नेस के माध्यम से स्टील उत्पादन में किया जाता है। और इससे पहले हमने देखा था 2018 के आसपास जब ग्लोबली ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की शॉर्टेज हुई थी, तब एकाएक ये स्टॉक जो है 5 से 8 गुना तक भाग गए थे। बढ़िया उछाल इन स्टॉक्स में देखने को मिला था। वहां से फिर एक थोड़ी सी चिंता की बात हुई कि स्टील की जो मांग है वो घट गई थी और जो कंपनीज है स्टील कंपनीज, इनके पास ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का जो भंडार था, इन्वेंट्री थी, वो लगातार बढ़ती गई थी। इसके बाद हमने देखा था कि इन स्टॉक्स में गिरावट आई। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो पूरा सिनेरियो है इनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो चौथी तिमाही के जो उत्पादन आंकड़े कंपनीज ने रिपोर्ट किए हैं वो अपने आप में बेहद उत्साहजनक है। आप किसी भी कंपनी के आंकड़े देख लीजिए, सेल, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील बीएसएल, जेएसपीएल, सभी के उत्पादन और बिक्री में एक बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है। तिमाही दर तिमाही भी ग्रोथ है, साल दर साल भी ग्रोथ है। और पिछले क्वार्टर जब हमने एचईजी के मैनेजमेंट से बात की थी तब उन्होंने पहले ही बता दिया था हमें कि जिस तरीके से कंपनीज की मांग बढ़ रही है स्टील कंपनीज, और जो एक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की डी स्टॉकिंग की बात की जा रही है, वो उसका फायदा देखने को मिलेगा। और चौथी तिमाही से ही अगर आप देखें तो पूरे सेंटीमेंट में बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। देखिए, ऑपरेशनली एक और अच्छी खबर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स कंपनी के लिए ये भी है कि इनका जो अहम रॉ मटेरियल होता है नीडल कोक, इसकी कीमतें पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो स्थिर है। लेकिन खास बात यह है कि मार्च के महीने में कंपनीज ने लगभग 15% तक जो है अपनी कीमतें बढ़ाई हैं। चाइना से भी जो सेंटिमेंट्स हैं इनके फेवर में जाते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले जैसा कि आपको बताया था कि वहां पर क्योंकि प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो सरकार ने कंपनीज से कहा कि आप अपना जो एमिशन है इसे 30 से 50% तक काटिए। तो ये भी अगर आप देखें तो फेवर में जा रहा है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के। और स्टील की मांग तो बेहद मजबूत है, जिसके चलते आप देखिए अच्छी खासी तेजी है। लेकिन अगर स्टील सेक्टर में तेजी इंटैक्ट रहती है तो हो सकता है कि ये तेजी फर्दर एक्सटेंड हो। बिल्कुल, तो बढ़िया तेजी है और फर्दर एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। एचईजी ग्रेफाइट, सचिन जी आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करे थे, क्या चल रहा है इसमें? बैक टू बैक 20% का उछाल आते हुए दिख रहा है। अब यहां से क्या चाल रहेगी इन स्टॉक्स की? जी दीपांशु, इनफैक्ट जो प्राइस एक्सपेक्टेशन थी उसको तो उसने आउट पार कर दिया है। जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी तेज है। रिवॉर्ड प्लस हेल्दी नहीं होगा, बट अगर किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली उनको होल्ड करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन हो जाता है तो एक हेल्दी साइन होंगे, वापस एक अच्छा रिवॉर्ड प्लस अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट जिस तरीके से आशीष ने पूरा विश्लेषण किया है, मैं भी इसी बात से सहमत हूँ कि कहीं जाकर इन सारे स्टॉक्स में एक बड़ा टर्न अराउंड हुआ है। जहां तक मुझे प्रोबेबल टारगेट्स नजर आ रहे हैं ऑन द लॉन्ग टर्म, लगभग अराउंड 3200 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं एचईजी इस पर्टिकुलर काउंटर में। सो ओवरऑल मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है, डिलीवरी बेस बाइंग भी काफी अच्छी हो रही है। बट दिक्कत यही है कि स्टॉप लॉस काफी लंबा होगा फ्रेश ट्रेड्स के लिए। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो डेफिनेटली 1900 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करने चाहिए। एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर मोटा मोटी एक 3200 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। ओके, तो बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। यहां से भी जबरदस्त तेजी पकड़ सकते हैं और काफी बड़े टारगेट्स की बात हो रही है और ढेरों फंडामेंटल ट्रिगर्स भी हैं जो इन स्टॉक्स को और आगे ले जा सकते हैं।